और उसके घर का, उसके प्रोग्राम का जो माहौल देखा है ना, वहाँ ऐसी चीज़ें संभव नहीं है। ऐसा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। वेल गाइस, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक लाइव की, जिसमें सरता जी ने बताया है कुछ जगत भैया और जगत दीदी के बारे में। उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ डिस्कस किया है इस लाइव में। तो इस लाइव को हम देखते हैं और चलिए सबसे पहले इस लाइव को देखते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार इस लाइव में क्या हुआ। क्या जगत दीदी और जगत भैया का जो बाथरूम वाला सच है वो सच है या फिर झूठ है? इसमें कौन भागीदारी है, कौन इनका सपोर्ट कर रहा था? तो चलिए इस वीडियो को, इस लाइव को देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। चलने दीजिए, बहुत बहुत बढ़िया डिस्कस चल रहा है, चलने दीजिए। और जहाँ मेरे पॉइंट होंगे वहाँ हम रखेंगे, हम मैं और सरिता जी पक्का। अच्छा ठीक है, मैं जेटू भैया से मैं पूछना चाहूंगी। जी मैं तो हाँ, मैं आपको टिकटॉक से देख रही हूँ। मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या डिवोर्स का सोल्यूशन है? बस मुझे इतना बताइए। देखो, ये तो दोनों के रिश्ते पे डिपेंड करता है। अगर सुधरना चाहे रिश्ते में दोनों, तो पिछली गलतियों को इग्नोर किया जाना चाहिए। और अगर कोई सुधरना ही बिल्कुल। नहीं चाहे, उन चीजों को सुधारना ही नहीं चाहे, तो कोई मतलब इग्नोर कीजिए। ये मानता हाँ हूँ। तो देखिए जेठू भैया, आज का जैसे कि ना मैं 2-3 दिनों से उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, जिससे मुझे लग रहा है ना कि वो जो उसका जो क्या बोले अकड़पन है ना, वो कम हुआ है। आज भी वो वो लाइव में मुझे आए मैं पति बात कुछ नहीं, मैं दस मुझे अभी मिनट भी के लिए। लगता है, मुझे नहीं देखिए लगता है कि ये हाँ, अभी मैं जो यहाँ की पे कोशिश कर रहा है वो अच्छे की कोशिश कर रहा है ना। अच्छा कि देखिए एक चांस तो देने को बनता है ना। देखिए इंसान बिल्कुल, भटकता अगर है। कोई मैं ये सुधरना नहीं चाहे तो एक चांस नहीं, हाँ 100 चांस मैं तो ये नहीं कह रही कि मिलते वो हैं। बहुत सही काम किया है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा मेडल वाला काम किया, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में उसको बहुत गंदे नजर से देखा जाता है। पर एक लड़की की जिंदगी है, वो बहुत प्यार करती है उससे। मैं ये उसके लेकिन मैं वीडियो से पता आपको चलता है। देखो, मैं हमारे यहाँ पे पास मैडम एक लाइन आप भी इंटरप्ट कर सकती हूँ? मैं एक हाँ लाइन बोल बिल्कुल। सकती हूँ? हाँ जी आपने जी बोला जी। ना 3 दिन से भाई नमस्ते जेठू भैया। नमस्ते मैम, नमस्ते। ओके, तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो अभी मैडम आप बोल रहे हैं ना 3 दिन से उसका एग्रेशन थोड़ा कम हुआ है, सब कुछ हुआ। तो उसका एग्रेशन इसलिए कम हुआ कि उसने बोला कि आज भी इनकी बात होती है, मेरे पास प्रूफ़ हैं। तो इसका एग्जैक्टली, मतलब तो क्या है वही कि तो वो बात है ना कि सामने वाला अपने आप को समझ रहा है। ये भी समझ ये देखिए ना मैम कि इसमें वो जब हमें उसने नहीं कहा कि पढ़ना चाहिए। बहन आप ये नहीं समझ प्रूफ रहे है। हो कि आज भी वो बात कर रहे हैं, वो उसको रिलेशन को आप पहले सुधारने मेरी के लिए बात तो उसने सुनिए। अकेलेपन एक में। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मैम, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, एक सेकंड। हाँ, वो बात कर रहा था, वो आया प्रूफ, ठीक है। वो दूसरा उसका जो अग्रेशन कम हुआ ना, कि वो अपने वीडियो में उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे भीख में ये चैनल नहीं चाहिए, और उसने अपना चैनल अपने ही जो भी जिसने भी बना कर दिया, उसका एक्सेस उसके पास नहीं है। उसको तो ये ये फील जो हुआ। आप दोनों बात को ना, एक चैनल और एक प्रूफ जहाँ पे उसका अफेयर अभी भी चल रहा है, जहाँ पे वो मैम अभी हर भी जगह से वो बात अब में। हर जगह से वो शांत हो रहा है। आप ये देखिए ना, वो हर जगह से शांत हो रहा है। जितना उसके सामने जिसमें जितना उसमें अकड़ था ना, वो हर जगह से हेलो। शांत हो रहा है। हेलो और अभी जेठू के भी भैया। लाइव में अब उस उसने घर में हेलो उनकी जेठू भैया, अपनी बहन। मैं क्वेश्चन, मैं एक आंसर रखना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आपके चैनल पे वो मैडम आने वाले थे, उसका क्या हुआ था? मैडम इसके आने चैनल वाले नहीं थे, हम लाने की कोशिश करने वाले थे। कुछ चीजें हमने हाँ। सोच रखी थी, हम वो करवाना चाहते थे उनसे, लेकिन हमें कुछ लोगों ने इतना बढ़िया से टारगेट नहीं नहीं किया। जेठू भैया, ये आप तो अपनी छवि नहीं बिगाड़िए। उसको लाके कोई नहीं फायदा नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ये इट्स तो मैं इट्स पहले पहले उनको जवाब देने सुनिए दीजिए, तो फिर सर बोलिए। बात को। मैं हाँ मतलब मैं जो है ना बस ये बोल के जरूर जाऊंगी देखो कि मैम, ठीक है, आई अग्री, डिवोर्स हर बार सोल्यूशन नहीं होता है। पहले अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर लड़की हाँ, को बार बार सबूत मिल रहे हैं कि वो आज भी गलत कर रहा है, वो इंसान कभी तो किसी भी फिर लड़की मौका के नहीं लिए वो देना चाहिए। ईमानदार उसको छोड़ देना चाहिए। अगर उसकी अपनी सगी बहन जो उसके साथ 20 साल 21 साल जितने साल भी रही होगी, उसके आज ऐसे अगर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो आप एक बात समझो कि आप किसी भी इंसान के लिए जस्ट बिकॉज कि हमें समाज में 4 लोगों के सामने बाजे गाजे के साथ लेके आया गया है, तो तुम बाजे गाजे के साथ तुम डिवोर्स दो ना। तुम्हें वैलिड रीजन रिलेशन दो में ना। फिर क्यों रहना है? डिवोर्स देने का है तो वैलिड रीजन दीजिए। मैं यही तो कह रही हूँ मैम कि अगर ऑफकोर्स डिवोर्स एवरीथिंग देना इज है अ तो आप वैलिड रीजन वैलिड रीजन मैडम। दीजिए ना। मैम मैडम मैम एक इफ यू बात कहूँ जस्ट आपको। जी जी मैम एक बात कहूँ, देखो मैं जी पर्सनली जो आप दो लोगों के बीच में डिस्कस चल रहा था, एक जी मैम भैया, थे कि मनीषा को खुद पे डिपेंडेबल हो जाना चाहिए और अपना ऑफकोर्स होना जीवन चाहिए, मैं सुधारने ये की मानती सोच। हूँ। और मैं भी इसी थॉट को मानूंगा कि किसी का भी जीवन, मान लीजिए मनीषा मैं हूँ, मेरा मानना यह है कि मेरा जीवन सबसे पहले मेरे लिए है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है कि मैं किसी जी भैया, दूसरे को मैसेज देने के लिए मैं कुछ सेक्रीफाइस करूँ, नहीं करूँ। अगर जीवन जी जी सुधरता है तो मनीषा को कोशिश करनी चाहिए, एक बार करनी चाहिए, 2 बार करनी चाहिए, 5 बार करनी चाहिए और जीवन भर करनी चाहिए। अगर कोई बंदा खुद में सुधार करना चाहता है, और अगर कोई बंदा सुधार नहीं करना चाहता है, तो किसी के भी पीछे अपना जीवन घिसना नहीं चाहिए। और भैया ये आदमी तो मैनिपुलेशन कर रहा है, ये सुधार नहीं रहा है, ये तो मैनिपुलेशन कर रहा है। अगर आप ये तो ध्यान शक से हुआ ना, देखेंगे तो ये तो शक ये हुआ तो अपना।
वही तो सच बोल में रहे तो हैं नहीं कि पढ़ जब सकते ना, एक मौका तो देना ही पड़ेगा ना। देखो वही तो, एक मौका आप तो एक कम से बात कम देना भाई। ऐसे रिश्ता नहीं देखो मैम, आप अभी भी सबका जो अपना प्रूफ अपना की थॉट बातें है। चल रही है ना, अभी भी देखिए जो मेरा प्रूफ की थॉट है, बातें मैंने चल अपना रही है ना, थॉट रखा। सॉरी अगर अभी भी आपको जो बुरा लगा हो मैम को। नहीं नहीं, बुरा नहीं किसी आप की बात बोलिए। नहीं लगी। अभी भी जो बातें चल रही है ना प्रूफ की, वो मिस गाइड करने वाली है। जैसे आज बाथरूम का चैप्टर चल रहा है, तो बाथरूम के वही चैप्टर तो, में मैंने कहाँ बहुत, कहाँ से क्या क्या उठ के आ रहा नहीं है। नहीं वो हाँ, टॉपिक तो सबसे बड़ी देख ही नहीं बातें रहे तो हैं यहाँ भैया। से बिगड़ रही है ना, सबसे बड़ी नहीं बातें नहीं यहाँ ये से बिगड़ बात तो भैया एक ही बात बोलूंगी, ये बात तो मैं देख ही नहीं रही हूँ कि ये चीज जो आई है। मैं इस बात पे बोल रही हूँ कि इस बीच में ये 1.5 महीने में जितनी सारी चीजें आई हैं, और ये जो लास्ट जो सिर्फ गोपी हमारी भाभी ने जो अभी लास्ट में जो अपने लाइव में आके उन्होंने जो बोला है, मैं चैनल्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने प्रूफ वाली बात बोली है और जो उनकी अपनी ननद को जो भेजा है, सीडीआर रिपोर्ट्स कभी भी जो आते हैं वो गलत नहीं आ सकते हैं। वो मैम, जब अपनी खुद की अगर 11 नवंबर के बाद ऐसी कोई भी चीज मनीषा ने देखी है, मनीषा को खुद को रोकने की जरूरत ही नहीं है। सारे डिसीजन वो खुद लेने की, मतलब वही तो बोल रही हूँ भैया कि पूरी उसके आजादी बाद है, की बात वो है। लेने चाहिए। ऑफ कोर्स लेना, और उसको अगर बीवी भी बन के रहना है, उसको लगता है कि नहीं मुझे मेरा पति के साथ रहना, मेरा सब जीवन उसी साथ, तो तुम्हें बीवी होने के नाते तुम्हारे क्या राइट्स हैं, कैसे मजबूत बनना है, तुम उस तरह से कोशिश करो। इस तरह से दब के रहना, इस तरह से जिस तरह जो बिहेवियर वो दबके सेटअप से कर रही है। देखिए मैम, दबके थोड़ी मैं बोल रही हूँ रहने के लिए। मैंने अभी कहा ना कि अपने लिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपना चैनल है उसको ग्रो करो। मैं दबकने की बात नहीं कर रही। मेरा बस यही है प्रॉब्लम कि क्या है ना, डिवोर्स नहीं आपको होना अब एक चाहिए। बात, तो देखो हमारा लॉ जो है ना ऐसे ऐसे चीजों पे बंधा हुआ है ना कि कुछ कुछ मंथ्स का, कुछ कुछ ईयर्स का, अगर पति पत्नी नहीं मिलते हैं, कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं, तो भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है, जहाँ वो पे तो मुझे एलिमनी भी पता नहीं है मिलती है। मैम, वो तो मुझे पता है, तो वही इसीलिए मैं तो बोल रही मैं हूँ ना कि सामने वाला बंदा बहुत बड़ा हाई लेवल, उसने क्या क्या नहीं बरकत। मैनिपुलेशंस किए हैं, पता है मैम, कितने मेरा ना कितने किए हैं। अंदर से इच्छा नहीं है। मैं इतने दिनों से उसको देखती आ रही हूँ। मैं उसका चैनल जो है ना, मिस्टर एंड मिसेस जुराज है, मैं उसके हस्बैंड की वजह से नहीं देखती थी, मैं उसकी वजह से देखती थी, मतलब भाभी जी की वजह से। अच्छा तो एक मुझे ना बात बस, बताइए, आपके उसको किसी वीडियो में लगता है क्या कि वो रिस्पेक्ट देना जानता भी होगा? अच्छा एक बात वो जो अभी बताइए जो मैम, मैं हरकतें आपकी बात को बोल रही हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, ये तो चलो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, तो इनकी बातें सामने आ गई। ठीक है, मैं बस एक जनरल एक हम्म। बात बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, पहले सॉरी बोल रही हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे इन समाज में बहुत लोग ऐसे हैं। तो क्या सबकी वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ दी क्या? नहीं मैम, नहीं आप ना। है ना इसको जनरलाइज मत करिए। ये दिस इज नॉट राइट ये कि आप जनरलाइज करें इस चीज को, मैं क्योंकि बस एक गलत बात गलत बोल I रही नहीं हूँ, है। can have नहीं a नहीं। point on नहीं this. नहीं नहीं, डोंट I can जनरलाइज। reply नहीं to नहीं this. नहीं, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है जिसको हम जनरलाइज करें कि I want to reply इन्फ्लुएंसर to हम this. इनको इसलिए बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर हम इनको इसलिए बोलते हैं ताकि हम इनसे इन्फ्लुएंस हुए। जैसे सरिता मैम कुछ तो अच्छा अच्छा, कर तो रही यही, है, अच्छा ये एज आप अ ही की हाउस बात को वाइफ मैं होकर बोल रही हूँ। इन्होंने नहीं, इतना आप अच्छा ही की किया, बात, इसलिए सुनिए हम सुनिए इन्फ्लुएंस सुनिए हो रहे सुनिए। हैं। बट आप डोंट नहीं जनरलाइज सुनिए कि मैम, समाज एक में सेकंड जो एक लोग सेकंड, हैं, आप छोड़ जो बोले, दिए। आपने कहा एक प्लीज सेकंड, मैम, नहीं नहीं, प्लीज आप एक सेकंड, आप मैडम आपने कहा ना इन्फ्लुएंस होते हैं, तो क्या हम यही इन्फ्लुएंस हो कि आप तलाक दे दो और उसको खुला छूट दे दो ना और ना ना बोलो ना, कि तुम तलाक देने के प्लीज ग्राउंड आप रीजंस तो देखो सुनिए ना। तो। मैं हम तलाक देने के लिए कोई नहीं बोल रहा मैम। कोई नहीं बोल रहा है, वो उसको लाइव आई, स्टैंड देना उन्होंने है। ऐसा बोला कि अभी भी बात होती है। आफ्टर हियरिंग दिस कि अभी भी बात होती है, और एस जेठू भैया ने अभी बोला कि अभी भी बात होती है, देन इट इज नॉट राइट। एंड आफ्टर 11 इट नवंबर इज नॉट जेटू भैया राइट। इज सो मच क्लियर ऑन दिस कि होती, एंड हिज हाँ, ही ओन इज आल्सो सिस्टर सेइंग हैज कि सेड अगर कि अभी भी उनकी बात। बात होती है, इट इज नॉट राइट। नो, आप और मैं कौन होते हैं डाइवोर्स देने के लिए बोलने वाले और नहीं बोलने वाले? और हम लोग वी आर कोई नॉट। नहीं है, हम जैसा व्यूज बस दे हम रहे यही हैं। बताने वाले हैं कि अगर अभी भी बात होती है तो एज, और आप जो बोल रही हैं ना 3 दिन से, सॉरी मैम, आप जब जब ये आता है ना कि मैं प्रूफ देने वाली हूँ, तब तक उसको उसी हम्म। तरह से को बोला जाता है कि बस अब बस 2 दिन में सब ठीक होने वाला था, सब ठीक तुमने हो ये जाएगा, कर हाँ। दिया। 2 दिन में सर, सब ठीक होने वाला सुनिए था। वो मैं बस उस मनीष एक बस सेकंड मैं श्वेता, हम एक सेकंड, हम एक होते कौन है सेकंड डाइवोर्स का बोलने वाले? वी आर नो वन टू से गाइस, एक एनीवन टू सेकंड, डाइवोर्स और नॉट डाइवोर्स। एक एज सेकंड जेठू मैम, भैया ने ये बोला अभी कि अगर अभी बात होती है तो वो एक सेकंड, हमारे साथ ये श्वेता दीदी भी हैं, दूसरी वाली श्वेता जी, एक श्वेता सिन्हा जी हैं, एक और श्वेता जी हैं, वो अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हैं, थोड़ा उन्हें भी सुन लेते हाय हैं। ज्योति जी, हेलो जेठू भैया, सरिता जी और सभी पैनलिस्ट को राधे राधे, राम राम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत आज वैसे भी बुरा दिन है। मनमोहन सिंह जी आज 92 की एज में चले गए हमारे बीच से। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, उनको श्रद्धांजलि, क्योंकि एक सार्वजनिक मंच से अपनी बात कह रही हूँ। मैं वैसे तो यहाँ आई थी जेठू भाई और सरिता जी को कुछ कहने, लेकिन उस बात को मैं बाद में कहूँगी। पहले जो बात आप लोग अभी कह रहे थे, देखिए हम यूट्यूबर्स की लाइफ को क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और एक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि तलाक के केसेस में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल जनरलाइज करना ठीक नहीं है, लेकिन इस पर आप मेरी बात से अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर शायद वर्चुअल एक हम जिनको जानते भी नहीं उनकी ज़िंदगी के बारे में जो भी वो यूट्यूब पे दिखाते हैं उसके बेसिस पे हम अपनी ओपिनियंस रख रहे हैं। लेकिन जब हम 2-4 होते हैं ऐसे लोगों से और फैमिली काउंसलिंग करवाते हैं तो इसके 2 पहलू निकल कर आते हैं, दोनों ही अपनी जगह ठीक है।
हमने अपने पेरेंट्स की जनरेशन देखी जहाँ पर अल्कोहलिक पति था, डोमेस्टिक वायलेंस थी, या फिर स्टेप ले लिए। अदरवाइज फिर भी क्योंकि मैं और जेठू जी इस फील्ड में क्यों हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि क्योंकि है ना, जहाँ आप बोलो। क्योंकि मैम ऐसा हो सकता है ना कि सामने वाले आपकी ना सुने, आपको लग रहा है कि सुने, बट मे बी ये हो सकता है ना सुने, और जब हम व्यूअर जो हम आपको पसंद करते हैं वो चीज भी हमें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये वापस वही रिपीटेड स्टार्ट हो जाएगा एक नहीं, मैं कि ना जो ये चीज पहले हुआ। मैं ये चीज इसलिए आपकी फीलिंग समझती हूँ कि जो 4 महीने पहले जो हम दोनों के साथ हुआ था ना, वो हमसे ज्यादा मुझे लगता है जो मेरे चाहने वाले हैं ना उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा। इस वजह से जो आज आप लोग हमें रोक रहे हो ना, तो आपका रोकना 100% सही है, कोई गलत नहीं है, और इस बात को मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ। और मैम है ना, दोनों तरफ से वही हुआ था, मतलब एक भी तरफ से ऐसा नहीं था कि हाँ आपकी हाँ, तरफ से, बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल आपके विपक्ष में थे। जो तो आज क्यों के टाइम फालतू में। हमारे सारे सब्सक्राइबर जो हमारे पे गुस्सा हुए थे ना, उससे हम गुस्सा नहीं थे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। बस कुछ कुछ चंद लोगों को मैं बोलूंगी नहीं, जिनको थोड़ा सा बात करने का भी सलीका नहीं था। अदरवाइज जितने भी लोगों ने जेठू जी को बोला ना कि अपने कदम पीछे लो, इवन हमारे घर पे भी जो डिस्कशन होता है ना, तो मैं भी उनको यही बोलती हूँ कि यार छोड़ दो, इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता है। और मैम हर जो इंसान समझना सेम चाहता है उससे समझाया जाता है, जो समझना ही नहीं चाह रहा, हाँ, ये बिल्कुल इतना बिल्कुल। बढ़ता नहीं मैम, 3-2 महीने कोई चीज खिसती नहीं है, आप लोग समझ गए, आपने पीछे हो गए थे, वो बात वहां खत्म हो गई थी आपकी समझदारी की वजह से। बट यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं होना चाहता है, और जो विक्टिम है वो विक्टिम। मैंने शायद मेरे कल वाले ब्लॉग में ये बात बोली थी दीदी, कि ये चीज खत्म सिर्फ वही 3 लोग कर पाएंगे, चाहे कोई कितने जोर लगा लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तीनों ये चीज खत्म होगी, अदरवाइज उसके पहले तो ये उठती रहेगी, 3 दिन बाद फिर एक ज्वाला फूटेगा, तो ये तो ऐसे ही होगा। सबसे पहले तो श्वेता दी को थैंक्स, हमें खुद को इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करने के हाँ लिए। यार, दिल से थैंक यू है, मतलब चीजें हम भी हमारे इतना बारे में डीपली जान पाए, इतना डीपली हमें समझा, बहुत और बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ, अच्छा। थोड़ा हमें लगा कि नहीं हमारा काम सही था, करने का तरीका थोड़ा और अच्छा लगा। नो नो, और मोर पावर उस टू दिन यू, के लिए, मोर पावर टू यू बोथ। और ज्योति दी को थैंक्स, आज के लिए नहीं ज्योति दी, उस दिन के लिए। उस दिन मैं वाकई बहुत इमोशनल था, और इमोशनल मैं किसी चीजों को लेके नहीं था, बस किसी ने टारगेट किया, और टारगेट मेरे सबसे सॉफ्ट कॉर्नर पे किया, है ना, इसके लिए। और सवाल तो सबके बनते थे, सबको रिप्लाई देता मैं, उस दिन भी यही कह रहा था, आज भी यही कहूंगा कि मैं सबको रिप्लाई देता। अब मैं कुछ चीजें आपके पैनल पे बैठ के आपको बताता हूँ। अभी जिस तरह से प्रूफ की बात की जा रही है ना, वो वास्तविकता में सब मिसलीड हो रहे हैं, एक चैप्टर को लेके बैठ रहे हैं और उस चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में इतने प्रूफ से तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप लोग सब सोचिए। और ये जो चल रही है बाथरूम की बात, तो देखो जनवरी का मुझे पता नहीं, जून के प्रोग्राम में हम शामिल थे, बिल्कुल। और उसके घर का, उसके प्रोग्राम का जो माहौल देखा है ना, वहां ऐसी चीजें संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बातें हमारे पास नहीं आई, हमें भी किसी बीच के क्रिएटर्स ने हमें ये सब हवा में उड़ती बताई है, लेकिन किसी के बताने में और हमारे मानने में फर्क होता है। हम नहीं मानते, क्योंकि हमने उसके घर के प्रोग्राम देखे थे, वो हम 40-40 लोग रहते थे, 50-50 लोग रहते थे। तो आप बताओ, किसी की जिसकी इतनी हिम्मत है वो तो कुछ भी कर जाएगा, फिर उसे दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। और ये चीज हमने देखी, जून का मामला तो हम सिरे से खारिज करते हैं इसको। हालांकि मैं तो ये जनवरी का भी नहीं मानता कि जनवरी के प्रोग्राम में भी ऐसा संभव है, क्योंकि हाँ, पूरी फैमिली थी उनकी वहां पे, और बाकी सब लोग भी थे। तो आप बताओ कैसे संभव है, इतने क्रिएटरों के बीच। और अगर कोई इंसान, आप सब पैनलिस्ट बैठे हो, नीचे सारे लोग बैठे हैं, 1000 से ज्यादा लोग, आप सब सोचो, अगर जो इंसान की इतनी हिम्मत है कि 50 इंसान के बीच में वो ऐसी हरकत कर सकता है, फिर उसे कौन रोक पाएगा, आप सब बताओ। फिर उसे कोई दुनिया में कोई रोक ही नहीं पाएगा। मैं तो बोलता हूँ 5 इंसानों के बीच जिसकी ये हिम्मत है उसे कोई नहीं रोक पाएगा, तो 50 के बीच तो कैसे रोक पाएगा। इसलिए मैं इसको मान नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सुनी, हमने भी सुनी थी। हम, कई लोग हमें बोलते हैं आपने व्यूज के लिए 4 वीडियो बनाए, 4 वीडियो बनाए। मैं ईमानदारी से बताऊं, हमने 4 वीडियो में सिर्फ उन लोगों को एक्सप्लेन किया है, उनके नेचर को एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं। और जो हमारे टच में बातें हुई हमारे सामने, हमने सिर्फ वही रखी थी, एक भी एक्स्ट्रा नहीं। ऐसी हवा में उड़ती बातें रखते तो सबसे ज्यादा तो हम रख लेते, हमारी दुश्मनी निकल जाती। और आज भी हम प्योर दुश्मन है, प्योर दुश्मन, बस बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारा ईश्वर अलाउ नहीं है, हमें हमारा ईश्वर अलाउ नहीं करता। ना तो ये हमारा संस्कार, ना ये हमारे पेरेंट्स के दी गई हमारी परवरिश, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज वो बंदा गिरा हुआ है तो उसको और गिराओ। मेरे लिए आज भी सबसे बड़े दुश्मन वही है, दोनों, है ना। और एक जो आज से 3 साल पहले केस हुआ था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 3 ही है जिन्होंने मेरे परिवार पे चोट की थी, और तीनों ही मेरे दुश्मन है। लेकिन नहीं कर सकता, बुरा जानबूझ के या टारगेट करके नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही बार बार बैठ के कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो फिर वो तो किसी को भी पड़ेगी, जो बुरा करेगा उसको पड़ेगी, उनको पड़ी है, तो अगर हम करेंगे तो हमारे पे भी पड़ेगी। बस इस बात का डर लगता है, हम इसलिए नहीं कर पाते। और ये प्रूफ्स की जो बातें चल रही है ना ज्योति दी, ये इतने प्रूफ्स नहीं है लोगों के पास,
नीचे अगर काफी होता लोगों के कमेंट जेठू भैया, नीचे काफी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। ये जो अभी जो रिसेंटली प्रूफ की बात चल रही है ना कि दोनों के दोनों कांटेक्ट में है, टच में है, इससे हाँ, रिलेटेड कोई प्रूफ वगैरह आपके आपके पास आए या आपकी कोई बातचीत हुई है इससे रिलेटेड? नहीं मैम अगर मेरे पास आ जाए ना, मेरे पास, चलिए मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, एक पक्ष कह रहा है कानून का डर है, दूसरा पक्ष चल रहा है केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं हर वो काम करूंगा। अगर किसी के पास भी ऐसे प्रूफ्स है मेरे को दे दो। मैं इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि मैं मेरे चैनल पे रखूंगा और क्लीन रखूंगा और सीधा मनीषा के पक्ष में एक तरफा खड़ा होऊंगा। मैं हर वो काम करूंगा जिस काम की गवाही मुझे मेरा जमीर देगा। लेकिन प्रूफ तो हमें तो देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हाँ, अदरवाइज हम हाँ। किसी की बात को की कई बात को मानते नहीं है, चाहे वो कोई भी कहे। कई हुई बातें तो मैंने नहीं हजारों मानेंगे, बातें नहीं सुनी है मानेंगे। दीदी। मैंने मेरे बारे में इतनी सुनी है, आज से 4 महीने पहले मैं ब्लैकमेलर था। हाँ, आप बताओ, तो ये चीज तो नहीं अगर कर सकते हम चुप भी हुए तो इंसानियत के नाते हुए कि ये कीचड़ आज से 3 साल पहले 3 महीने पहले होता, आधा पर्दा जैसा भी होता और उसके दूसरी हम होते। हम इसलिए चुप हुए और लोगों ने हमें ब्लैकमेलर बना दिया, तो हम ब्लैकमेलर थोड़ी हो गया, सब कुछ हो गया। मैं ज्योति दीदी के पैनल से एक रिक्वेस्ट करूंगी, सारे व्यूअर्स को दिल से रिक्वेस्ट है, कोई बात प्रूफ आए ना तभी मानो, हाँ। अदरवाइज किसी की भी बात आज कुछ की मत डेट मानो। में दीदी किसी का एक पन्ना उड़ा आपको पता है बहुत दुख हुआ था जिस दिन सचिन ने अपने वीडियो में वो व्लॉग वो लाया था ना सीन, ये 4 बात करने वालों का, हाँ। सीधा ब्लेम मुझ पे लगा दिया था। कहाँ थी मैं? क्या लगा किसी को? कुछ नहीं, सिर्फ एक सहिता का नाम ही तो डालना है, ये बताओ। ये चीजें ना गलत होती है और आज हम करेंगे तो ये चीजों में फर्क नहीं रहेगा। यहाँ पे माई यूनिवर्स ने लिखा है जेठू भैया सबूत है, सुचिता को कॉल करो। मैं ज्योति जी के पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ, सुचिता दीदी अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो प्लीज मुझे इंस्टा पे डीएम करो। आपके पास मेरा नंबर है क्योंकि हमारे में पहले भी बात हो चुकी है। प्लीज मुझे डीएम करो और मुझे प्रूफ दो और मैं publicly रखूंगा मेरे चैनल पे, हम रखेंगे। मैं मेरे चैनल पे रख दूंगा और जो कानूनी कार्रवाई होगी मुझ पे होगी, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। चलिए, लेकिन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ये 10 नवंबर से पहले की कुछ वैलिड नहीं होगी। 10 नवंबर से पहले की मैं बात नहीं करूंगा। 10 नहीं 11 नवंबर, 11 नवंबर से पहले की मैं बात नहीं करूंगा, है ना। और उसके बाद के कोई भी है तो मैं रखने को तैयार हूँ, क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है ना, हमारे साथ तो ये हो चुका है। जिसके जो मन में आया था वो अपना अपना ब्लेम हम पे ठोक पे गया था। हम थे क्या ऐसे? ना तो किसी ने अपने उसमें जाके बोला था ना हम तो ब्लैकमेलर हैं। मैंने तो धमकी देके ली है, जबकि मैंने तो कुछ नहीं किया था ना ऐसा। इसीलिए मैं किसी की कही बात को एकदम बिल्कुल खारिज है। और श्वेता दी, हम उस टाइम भी इसीलिए पीछे हटे थे क्योंकि लोगों ने हमें ये चीजें हवाई, जैसे प्रूफ है ना, आज लोग बोल रहे हैं ना प्रूफ है, वैसे हमें प्रूफ दिए थे तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि उनके दोस्त हमें क्यों प्रूफ दे रहे हैं। हम इसलिए चुप हो गए कि नहीं पीछे हट जाओ, हमें हमारी तो गाइस आपने ये लाइव देखी होगी कि इसमें जो सरदा जी हैं, जेठू सरदा जी, जेठू भाई हैं, उन्होंने क्या बोला है कि वो अपने पैनल पर अपने वीडियो अपने लाइव में लेके आने वाले थे उस शख्स को, तो कुछ रीज़न की वजह से अब क्योंकि उनको इतना टारगेट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी की वजह से अब वो नहीं लेके आ रहे हैं। वेल गाइस आपकी क्या राय है? यहाँ पर जो सरदा जी जेठू जी उन्होंने ये भी बोला है कि सबूत जिसके पास भी हों, जो सबूत कि अभी भी ये दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, बात करते हैं, तो इनको सामने लेकर आएँ। अगर वो सबूत सच हुए तो हम मनीषा के साथ खड़े रहेंगे। तो इस लाइव में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। सरदा जेठू जी मुझे लग रहे हैं बिल्कुल भी सही डिसीजन है इनका, क्योंकि पहले उनको जो सबूत हैं वो देखने को मिलेंगे तभी वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। वेल गाइस आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सचिन और जो मनीषा हैं, हम लोग चाहते हैं कि दोनों लोग एक साथ हों, सभी लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाल जिएं। जो भी इंसान है, जिसने जो भी किया, जो हो गया, सो अब उसको इग्नोर कीजिए। इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैलाने की ज़रूरत है नहीं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।